सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल शिवाय नमः। ओम। तो कार्तिक के इस महीने में लकड़ी तुलसी की 7 लकड़ी वाला ये विशेष उपाय अवश्य ही कीजिए। आपकी कोई भी कामना हो, कैसी भी कामना हो, उस कामना को पूर्ण करने के लिए कीजिए इस उपाय को। कैसे करना है ये उपाय? दशमी तिथि के दिन ये उपाय अवश्य ही कीजिए आप। 11 नवंबर दशमी तिथि जब कल आने वाली है, इस दशमी तिथि के दिन कीजिए उपाय। कैसे करना है? वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करके। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके घर में जो तुलसा हो, और ऐसा नहीं जो तुलसा जी है वो गीली तुलसा आप ले लो। यदि तुलसा सूख गई है और सूखी तुलसा में जो सूखी लकड़ियां हैं, उन लकड़ियों को लेना है आपको, और वो 7 लकड़ियाँ लेनी है। इस प्रकार से ये 7 लकड़ियाँ ले लीजिए। अब इन 7 लकड़ियों को लेकर इन सभी लकड़ियों पर आपको या तो कच्चा सूत लपेट देना है अच्छे से, या फिर आपको लपेटना है कपास या फिर रुई। रुई या कपास अच्छे से लपेट दीजिए। लपेटने के बाद में आपको इस प्रकार से मिट्टी के दीपक में गाय का घी डालकर उस लकड़ी को, यानी कि जो तुलसी जी की लकड़ी है, उस लकड़ी को रख देना है, या तो रुई लपेट कर या फिर कच्चा सूत लपेट कर। और फिर दशमी तिथि के दिन प्रदोष काल में आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। कहाँ पर करना है? भगवान शंकर के सामने नहीं करना, भगवान हरि के सामने, भगवान विष्णु के सामने। जो भी कामना मन में रखकर आप ये दीप प्रज्वलित करोगे भगवान विष्णु के सम्मुख में, तुलसी की 7 लकड़ियों के साथ में, और आपको ये कार्य आज ही करना होगा, क्योंकि यदि आप कल उसी समय पर घी डालकर, कपास लगाकर यदि ये कार्य करेंगे तो लकड़ियाँ गीली नहीं होने की वजह से प्रज्वलित नहीं होगी, दीपक बुझ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। तो जो भी आपकी कामना है, उस कामना को बोलते हुए 9 बार भगवान हरि पर से, यानी भगवान विष्णु पर से इस दीपक को घुमा दीजिए। आपकी कामना बोलिए 9 बार। उनकी मूर्ति हो आपके घर में, फोटो हो, या फिर आप भगवान शंकर के मंदिर में जाते हो और वहाँ पर विष्णु जी की फोटो मूर्ति हो, या फिर आपके घर में ठाकुर जी ही क्यों विराजमान ना हो, ठाकुर जी पे से भी आप इस दीपक को 9 बार घुमाइए। 9 बार घुमाकर आपकी कामना बोलकर इस दीपक को ठाकुर जी के सामने, विष्णु जी के सामने प्रज्वलित कर दीजिए। आपकी जो कामना है वो कार्तिक के इस महीने में, कार्तिक के महीने समाप्त होने के 3 महीने बाद अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी, फिर आपकी कामना कोई भी क्यों ना हो। दूसरा उपाय, दशमी तिथि के दिन आपको, यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा, आपका व्यवसाय नहीं चल रहा, तो आपको क्या करना है? जब किसी गौशाला में जाना है, जब गाय अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो उसके मुख पर फैन आ जाता है। उस फैन को एक कटोरी के अंदर लेकर आ जाइए। उसमें थोड़ी सी कुमकुम मिलाकर, जो आपका व्यापार है, जहाँ आप व्यापार करते हैं, कोई दुकान है या घर है, उसके अंदर एक स्वस्तिक का निर्माण कर दीजिए। कार्तिक के दशमी तिथि के दिन जो भी व्यक्ति ये कुमकुम से स्वस्तिक का निर्माण करता है, उसका दुकान और व्यापार बिल्कुल अच्छे से चलता है, उसको कभी कोई कमी नहीं होती। कर्ज भी यदि बढ़ रहा होता है तो वह धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ जाता है। दशमी तिथि के दिन ही आपको, वैसे तो ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, पर दशमी तिथि के दिन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको हरी चंदन बनाना है। क्या बनाना है? हरी चंदन। और इस हरी चंदन का बहुत अधिक महत्व है, इसलिए इस चंदन को आप अपने घर पर अवश्य ही बनाइए। जो तुलसी जी होती है, जो तुलसा होती है, यदि कोई तुलसा आपके घर में सूख गई है, अपने आप जो तुलसा सूखी हो वही तुलसा को लेना है आपको, अलग से तुलसा नहीं सुखानी। तो उसकी जो जड़ हो, उस जड़ को ले लीजिए। उस जड़ को घिस कर अच्छे से घिसिए उसको, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दीजिए या फिर थोड़ा सा चंदन मिला दीजिए। थोड़ी देर घिसने के बाद में जब वो जड़ थोड़ी सी घिस जाए, तो उसमें हल्दी या चंदन मिलाकर उसका चंदन बना लीजिए। ये जो चंदन होगा, इस चंदन को कहा जाता है हरी चंदन। यदि इस हरी चंदन की एक बिंदी आपने आपकी कामना बोल के, वंश की कामना, संतान की कामना बोल के भगवान विष्णु के मस्तक पर लगा दी, तो आपकी वो कामना भगवान विष्णु अवश्य ही पूर्ण करेंगे। और ये ऐसा उपाय है जिसको कार्तिक में करने से आपकी कामना अवश्य ही पूर्ण होती है। यदि आप कार्तिक में ये उपाय नहीं कर पाए तो फिर अगले साल के कार्तिक में करेंगे। यदि
आपके पास में सूखी हुई तुलसी ना हो तो आपको क्या करना है, यदि आपके घर में तुलसा जी और उसमें कुछ लकड़ियाँ सूख गई है तो उन लकड़ियों को आप ले सकते हैं। उन लकड़ियों को पीस कर अच्छे से पीस लीजिए और वो ये भी आपको पीसनी है या तो सिलबट्टे पे या जो हमाम-दस्ता आता है उसमें कूट कर उसका बारीक पेस्ट बना लेना है, यानी कि चूर्ण बना लेना है। इसमें आपको थोड़ी-सी हल्दी मिलानी है, थोड़ा-सा चंदन मिलाना है और उसमें थोड़ा-सा जल मिलाकर वो जो चंदन तैयार होगा उसे भी हम हरी चंदन कहते हैं और उस चंदन को भी आपको उसी प्रकार से भगवान विष्णु के मस्तक पर लगाना है, भगवान विष्णु के मस्तक पर टीका लगाना है। इस प्रकार से दशमी तिथि के दिन आपको हरी चंदन वाला ये उपाय करना है। यदि दशमी तिथि को ना कर पाए आप, तो फिर आप एकादशी के दिन कर सकते हैं, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन कर सकते हैं और कार्तिक की अमावस्या के दिन कर सकते हैं। इस प्रकार से हरी चंदन वाला उपाय, कुमकुम वाला उपाय और इसके साथ ही तुलसी की 7 लकड़ियों वाला उपाय अवश्य ही कीजिए, आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।